हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आंसर की के बारे में, क्योंकि आप सभी जानते हैं क्लास 6 और 8 की जो है आंसर की भी जारी कर दी गई है। तो आंसर की के बाद जो है कट ऑफ कितना रहने वाला है, आप सभी का कट ऑफ जो है कितना जाने वाला है, साथ में जो है किन प्रश्नों पर जो है आपको बोनस नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिस पर जो है बोनस नंबर सभी को मिलते हैं। ठीक है, कितना कट ऑफ जाएगा जिससे आपकी नौकरी जो है पक्की हो जाए। यूआर की हम लोग देखने वाले हैं कट ऑफ कितना जाने वाला है, साथ ही जो है ई जो है डब्ल्यूएस की भी देखने वाले हैं, ईबीसी की भी देखने वाले हैं, बीसी जो है एससी और साथ में एसटी, सभी का जो है हम लोग कट ऑफ देखने वाले हैं। मेल और फीमेल के कट ऑफ में कितना जो है अंतर इस बार देखने को मिलने वाला है। तो चलिए फिर एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो जो नोटिस आई हुई है सबसे पहले उसके बारे में समझते हैं। आपका जो रिजल्ट है क्लास 6 और 8 का, क्योंकि 1 to 5 का जो है रिजल्ट आ चुका है, तो इसमें जो है ये कल नोटिस जारी हुई है। कल जो है आपका रिजल्ट आंसर की जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है। विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक जो है 19/7/2024 को आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा जो है TRE 3 के वर्ग जो है 6 to 8 के सभी विषयों के औपबंधिक उत्तर दिनांक जो है 30/8/2024 से आयोग के वेबसाइट पर जो है प्रदर्शित हैं। यानी कि क्लास 6 और 8 की काफ़ी लेट जो है आंसर की कल जारी की गई थी, तो कल जो है आपकी आंसर की आ चुकी है। आप लोग डाउनलोड करके अपने आंसर मैच कर लीजिए, कितना आपका स्कोर बन रहा है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, उक्त परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों को एतद सूचित किया जाता है कि वैसे उम्मीदवार जिन्हें उक्त विषय के किसी भी प्रश्न के उत्तर पर जो है आपत्ति हो, तो वे अपने यूज़र नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 2/9/2024 से दिनांक 8/9/2024 तक आपत्ति प्रमाणित साक्ष्य स्रोत के साथ अपलोड कर सकते हैं। यानी अगर आपको लगता है कि यस इसका क्वेश्चन गलत दिया गया है, ऑथेंटिक प्रूफ है। अब प्रूफ क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी हो या फिर आपका एससीईआरटी बुक हो, इन दोनों बुकों में अगर आपको मिल रहा है और आंसर की में गलत दिया हुआ है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, और क्लास 1 to 5 को चैलेंज करने का जो टाइम मिला है वो 2 से लेकर के 5 तक है, यानी 5 सितंबर तक का टाइम है। क्लास 6 और 8 के लिए क्या है, 8 सितंबर तक, यानी 8 सितंबर तक का आपको टाइम दिया गया है कि आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। सबका चैलेंज करने का टाइम अलग अलग रहने वाला है, क्योंकि आंसर की जो है सबकी अलग अलग दिन में जारी हुई है, तो इस वजह से जो आपको चैलेंज करने का टाइम दिया जा रहा है वो भी अलग अलग रहने वाला है। ठीक है, तो 1 to 5 का जो चैलेंज करने का लास्ट डेट है वो 5 सितंबर है। 6 और 8 का जो चैलेंज करने का लास्ट डेट है वो 8 सितंबर है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन चैलेंज तभी करिएगा जब आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ हो, तभी जाके चैलेंज एक्सेप्ट होगा, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपके पैसे जो है वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि पैसे वापस नहीं होंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि उन्होंने जो है क्लियरली अपनी नोटिस में जो है कहा हुआ है कि जब तक साक्ष्य स्रोत के साथ ही आप अपलोड करेंगे, अन्य किसी माध्यम से प्राप्त जो है आपत्ति एवं उक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है, अगर आप इसी के अंदर आपत्ति करते हैं यानी चैलेंज करते हैं क्वेश्चन का, तो वो अगर ऑथेंटिक प्रूफ के साथ है तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और वो उस पर जो है विचार किया जाएगा। अगर सच में है तो उस पर जो है नंबर बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर टाइम पीरियड के बाद जैसे करते हो, जैसे कि आपको टाइम दिया गया है 8, ठीक है, और 8 के बाद अगर आप चैलेंज कर रहे हो तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसलिए पहले ही आप देख लीजिए कि अगर क्वेश्चन गलत है, उसका आंसर गलत दिया हो, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। और चैलेंज पे जो क्वेश्चन आप करेंगे चैलेंज, अगर उसका नंबर बढ़ेगा तो सभी का बढ़ेगा। अब बात करते हैं बोनस नंबर। देखिए, बोनस नंबर भी जो है सभी को मिलेंगे, क्योंकि हर बार जो है 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका जो है एक से ज़्यादा आंसर या फिर ऑप्शन ही गलत होते हैं, या फिर जो है उनका आंसर ही उसमें गिवन नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सभी को जो है नंबर बोनस में दे दिए जाते हैं। तो 1 से 2 नंबर आपको बोनस में भी मिलेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे जिनके आंसर जो है ऑप्शन गलत थे, जिनका आंसर उस ऑप्शन में था ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे में आपको 1 से 2 नंबर बोनस के भी मिलेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 1 to 5 की भी आंसर की आ चुकी है, क्लास 6 और 8 की भी आंसर की आ चुकी है। तो काफ़ी कैंडिडेट के डाउट हैं कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इस पर जो है हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, अगर TRE 1 की मैं बात करूं या फिर मैं TRE 2 की बात करूं,
तो TRE 2 का जो है कट ऑफ काफ़ी हाई गया हुआ था, ठीक है। और वहीं पर कट ऑफ जो है TRE 1 का इतना ज़्यादा हाई नहीं गया हुआ था। लेकिन इस बार जो TRE 3 आपका है, इस बार TRE 3 का कट ऑफ जो है हाई नहीं जाएगा, कट ऑफ इस बार कम ही जाने वाला है। रीज़न यह है कि जब क्वेश्चन पेपर आपने खुद ही देखा था कि बहुत ज़्यादा टफ थे, इतना ईजी भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, और सबसे ज़्यादा टाइम टेकन जो है, टाइम मैनेज करने का भी वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि क्वेश्चन इजी नहीं थे, ठीक है, कैलकुलेशन वाले ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो इस वजह से कट ऑफ जो है आपका हाई नहीं जाएगा, ठीक है। कट ऑफ जो है TRE 3 का कम ही जाने वाला, तो ज़्यादातर चांसेस मिल जाएंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप जो है 1 to 5 का कट ऑफ आपका कितना जाएगा। देखिए, अगर 1 to 5 की मैं बात करूँ तो कट ऑफ आपका जो है UR का अगर मैं बात करूँ, मेल या फीमेल का, क्योंकि मेल का कट ऑफ ज़्यादा जाता है और फीमेल का थोड़ा सा कम जाता है मेल की जो है अपेक्षा, ठीक है। तो अगर मैं 1 to 5 की बात करूं तो आपका कट ऑफ जो है 70 से लेकर 75 के बीच ही रहने वाला है, इससे ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे इतना कम कट ऑफ कैसे जाएगा। देखिए, जितने भी कैंडिडेट से मैंने जो है डिस्कस किया, या फिर जितने भी कैंडिडेट ने मैसेज किया कि हाँ मेरा इतने नंबर बन रहे हैं, इतने नंबर बन रहे हैं, तो उससे एक आइडिया निकल के यही आ रहा है कि कट ऑफ आपका इस बार हाई नहीं जाएगा। और न्यूज़पेपर में भी था, आपने देखा भी था, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हुई थी कि कट ऑफ जो है इस बार हाई नहीं जाएगा। तो 1 to 5 का जो है कट ऑफ आपका इसी के अराउंड देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसी कट ऑफ के अंदर हो, अगर आपके नंबर इतने बन रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मेल जो है, मेल का इतना जाने वाला है, बाकी फीमेल इसमें 1-2 नंबर आप कम करके चल सकते हैं अपनी कैटेगरी वाइज, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर हम बात करें कि 6 और 8 की, अगर मैं बात करूं मैथ और साइंस की, जो कि काफ़ी डाउट है कि मैथ और साइंस है मेरा, तो कट ऑफ कितना जाने वाला है। मैथ और साइंस का जो है कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। रीज़न ये है कि अगर मैथ और साइंस का जो कट ऑफ है वो आपका ज़्यादा इस वजह से नहीं जाएगा, क्योंकि मैथ और साइंस के जो क्वेश्चन थे काफ़ी टफ थे, काफ़ी कैलकुलेशन वाले थे, और उसमें टाइम भी लग रहा था। तो इस वजह से कैंडिडेट के बहुत सारे क्वेश्चन भी छूटे थे और बहुत लोगों की गलतियाँ भी हुई थी। तो मैथ और साइंस का जो आपका कट ऑफ जाने वाला है वो आपका भी जो है 76 के ही अराउंड रह जाएगा, ज़्यादा कट ऑफ इस बार नहीं जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया तो वो आपका 78 हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है कट ऑफ आपका नहीं जाएगा मैथ और साइंस का भी, ठीक है। या जो है मतलब 76 के ही अंदर रह जाएगा आपका कट ऑफ। अगर आप मेल कैटेगरी, मैं जनरल मेल की बात कर रही हूँ, आपका जो कट ऑफ है वो 76 ही रहने वाला है मैथ और साइंस। और अगर फीमेल है तो इससे आप कम, यानी क्योंकि फीमेल का कट ऑफ कम ही जाता है, तो आप 2 से 3 नंबर कम करके भी चल सकते हैं। बाकी अपने कैटेगरी वाइज इससे कम ही रहेगा कट ऑफ, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि मैथ और साइंस का जो क्वेश्चन थे काफ़ी हाई लेवल के पूछे गए थे। अगर वहीं पे मैं SST की बात करूँ तो SST में आपका जो कट ऑफ है वो जो है कितना जाने वाला है। तो SST का अगर कट ऑफ की बात की जाए तो इसमें थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। तो इसका कट ऑफ आपका जो है 79 तक जा सकता है, ठीक है, जो है SST का। तो इससे जो है मेल की मैं बात कर रही हूँ, अगर जनरल कैटेगरी की मेल की मैं बात करूँ तो 79 तक जाने वाला है। इससे जो है फीमेल का कम होगा कट ऑफ, और हर कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ कम ही जाने वाला है, ठीक है। तो ये है। बाकी अगर हिंदी की मैं बात करूँ, अगर हिंदी सब्जेक्ट की बात करूँ तो उसमें थोड़ा सा आपका कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि 80 क्रॉस कर सकता है, ठीक है। 80 जो है आपका कट ऑफ चला जाएगा मेल जनरल की अगर मैं बात करूँ। बाकी फीमेल का जो है कट ऑफ इससे कम ही जाएगा। बाकी अपने कैटेगरी वाइज, जैसे आप OBC से हो या फिर, और हाँ अगर PH कैटेगरी से हो तो आप सभी जानते हो कि PH कैटेगरी का हमेशा क्या है, कट ऑफ हमेशा कम जाता है। तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपके इससे नंबर कम बन रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि PH कैटेगरी का जो है कट ऑफ हमेशा कम जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप आपके नंबर इतने बन पा रहे हैं, क्योंकि आंसर की आ चुकी है, काफ़ी कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं कि मेरा इतना नंबर बन रहा है, मेरा इतना बन रहा है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा। तो अगर आप इतने नंबर आपके बन पा रहे तो सेफ जोन में हो, आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इस बार जो है कट ऑफ काफ़ी हाई नहीं जाने वाला है, ज़्यादातर कैंडिडेट को मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो जो है क्लास 8 और मतलब क्लास 6 और 8 की आंसर की आ चुकी है। बाकी 9 to 10 की जो आंसर की है वो आपको कल देखने को मिलेगी 1 सितंबर को, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया हुआ है,
जिससे आपको सारी ऑथेंटिक अपडेट जो है वो टाइम से मिलती रहे। बाकी सीटेट के क्लासेस भी कंटिन्यू हो चुकी हैं, तो सीटेट के क्लासेस ज्वाइन करने के लिए 3 बजे और 5 बजे आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज जो है क्लासेस कंटिन्यू कर चुके हैं, जिसमें हम लोग SST पेपर 2 चैप्टर वाइज जो है थ्योरी चल रही है। तो डेली आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। देखिए सीटेट के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि सितंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। रिवीजन करने को या फिर प्रैक्टिस करने को ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, तो अभी से प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू कर देनी है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट पे पूछ लीजिएगा, अपना स्कोर बताइएगा कि कितना आपका स्कोर बन पा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।